अस्सलाम नाज़रीन, हल्के पार्लिमान निजामाबाद जो कि हल्का 4 आदादोशुमार के हिसाब से आता है, यहाँ से जुमला 29 उम्मीदवार मैदान में है जो पार्लिमानी इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें एक नाम अली मंसूर का भी है। जी हाँ, एक वाहिद मुस्लिम उम्मीदवार है जो इंतखाबी मैदान में उतर पड़ा है और वो मेरे बाजू बैठे हुए हैं। YSRCP पार्टी की जो सो उम्मीदवार की हैसियत से मैदान में है। तो एक सवाल उठता है कि भाई इनको इंतखाबात में हिस्सा लेने की क्या जरूरत महसूस हुई। चलिए रास्त हम बात करते हैं उन्हीं से। तो जनाब हमारे अली मंसूर साहब, हम आवाम टीवी की जानिब से आपका खैर मकदम करते हैं और साथ ही आपसे ये सवाल करते हैं कि ये जो इंतखाबात हैं बहुत ही मानाखज जी, बहुत ही अहमियत के हामिल माना जा रहा है इन इंतखाबात को। ऐसे माहौल में, ऐसे सिचुएशन में आप जब इंतखाबी माहौल में उतरे हैं, इंतखाबी मैदान में उतरे हैं, तो आपके जहन में कोई मंसूबा है, कोई प्लान है या कोई जो ऐसी हिकमत अमली है जिसको जहन में रखते हुए आप जो मैदान में उतरे, तो क्या इसकी वजाहत हमारे नाजरीन से कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं अली मंसूर, सीरियल नंबर 06, अन्ना YSR कांग्रेस पार्टी डायमंड के निशान से निजामाबाद 04 पार्लियामेंट के अंदर कॉन्टेस्ट किया हूँ। इस मैदान में खुसूसी तौर पर सामने आने की वजह यह है कि मुसलमानों को सियासी मैदान से बिल्कुल भी जो है ना खत्म किया जा रहा है। सियासी मैदान में ना BRS, BJP, कांग्रेस कोई टिकट नहीं दे। आज पार्लियामेंट में मुसलमान बिल्कुल भी गिने चुने हो गए और असेंबली इंतखाबात का भी वही हाल है। मुसलमान को सियासत में हिस्सा नहीं दे रहे। मसला है, आप जैसा कि आप बता रहे हैं, टिकट नहीं दिया जा रहा, नहीं टिकट दिया जा रहा जी। ये बोलो कि आपको जीत नहीं पा रहे, जीत नहीं पा रहे। अब देखो हैदराबाद की सीट समीर उल हक को टिकट दी जी, ये अलायंस टिकट है, डम्मी टिकट, तो इसको मैं नहीं मानता। देना है तो जहां से जो है ना मुस्लिम उम्मीदवार निकल के आता, जीत के आने के चांसेस है, वहां से निजामाबाद से देना था, निकल के आता था मुस्लिम उम्मीदवार। वो कैसा हो सकता है? मुसलमान वोट 3 लाख है जी, पार्टी का थोड़ा बहुत वोट बैंक रहता, आराम से निकल के आता था मुस्लिम उम्मीदवार। तो ये मौका नहीं दिया जा रहा। जहां पे जो है ना बिल्कुल भी सीट जाने की है, उनके फेवर में नहीं है, किसी से अलायंस है, तो वो सीट दे देना, उसको देना नहीं मानते। और ये बहुत नाइंसाफी हो रही सियासी मैदान में, बिल्कुल भी मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही। कांग्रेस जबकि मुसलमान उसको जो है ना हमारा अपना दोस्त मानते, BJP डराती, फिर कांग्रेस खरीद लेती। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी जो अन्ना YSR पार्टी है जी, मुसलमानों के साथ इंसाफ करने वाली पार्टी है। मैं ये कहूंगा कि आपके अन्ना YSR पार्टी का कोई सियासी मुकाम नहीं है। जो सियासी मुकाम रखने वाली पार्टियां हैं वो जो है सो रिस्क लेना नहीं चाह रही, अपने उम्मीदवार को जो है सो किसी मुस्लिम उम्मीदवार को देके वो सीट को खोना नहीं चाह रही। जबकि अन्ना YSR पार्टी के पास जो सो जीता रुपये नहीं रखती, बस इंतखाबात में हिस्सा लेना है। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है। अगर पब्लिक का रुझान रहा कि हम जो है ना एक काबिल आदमी को डेवलपमेंट के लिए एक सेक्युलर बुनियाद पे जो है ना अगर मौका देना चाहे, तो जो है ना कोई नामुमकिन वाली बात नहीं है। एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी निकल के आना कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल है वो। अभी नहीं, मौजूदा जो हालात है, जी हो जी हो, अभी मुल्क के हालात के तनाजुर में मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा, कुछ बात करूंगा कि इस वक्त जो सो एक हमारे सामने एक बड़ी फिरका परस्त ताकत है जो ये दावा करती है कि हम दस्तूर को तब्दील कर देंगे, हम 400 सीटों को जो सो पार करेंगे और उसके दस्तूर को तब्दील कर देंगे और मुसलमानों का हाशिया तक कर देंगे, उनको जो सो बिल्कुल दर्जे चाहूं का शहरी बना देंगे। तो बहरहाल इस तरह के जो दावे सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से मुस्लिम जो उम्मत है, मुस्लिम जो तबका है, खौफ और दहशत का शिकार है, या जो है सो अपने जो है सो तहफ्फुज के जो सो मामले को लेकर जो सो बेचैन है और उसने एक जहन बना लिया है कि एक सेकुलर गोशे का हम इंतखाब करते हैं, हमारे वोटों को एक ही सिंध में पोल करेंगे जी। तो ऐसे टाइम पे मुस्लिम वोटों को तकसीम करने की आपकी ये कोशिश बहुत ही मानाखज लग रही है जी। तो इस ताल्लुक से आप क्या वजाहत पेश करेंगे? मुसलमान अगर मुत्तहिदा तौर पे एक पार्टी को वोट दे रहे तो वो एक मुस्लिम कैंडिडेट के हक में भी दे सकते। अगर उलमाए दीन कुल जमातों की ताईद अगर अली मंसूर के हक में मिल जाए तो सिर्फ मुसलमानों के वोटों से जो है ना बिल्कुल भी जीतने की पूरी गुंजाइश है और बाकी वोट भी मिल जाते हैं इंशाल्लाह, तो आराम से निकल जाता कैंडिडेट। तो आप जैसा कि जो है ना असेंबली इंतखाबात में शब्बीर अली साहब को टिकट दी, अक्सरियत का वोट बिल्कुल नहीं मिला, आप देख लिए उसका अक्सरियत का वोट नहीं मिला। मुसलमान मुत्तहिद होके शब्बीर अली साहब को वोट दिए, उधर हिंदू मुत्तहिद होके जो सो धनपाल सूर्य नारायण को जो सो वोट दिए, तो उसका लाजमी नतीजा हमारे सामने आ गया जी।
तो मैं बोलूँ कि जैसे इसी सूरत हाल में अगर हम हिकमत अमली का मुजाहरा करते हुए किसी अच्छी ताकत को अपने ओर देते हैं, जी मेरा इशारा आप समझ रहे हो, तो उसकी जीत के जो सो इम्कानात रोशन है। इसी बात पे मैंने कल एक बात कही थी, वीडियो बनाई थी, मैंने ये बात की थी कि जो दूसरा जो ताकतवर उम्मीदवार है उसको दो। लेकिन यहाँ पर तो सो आपकी पार्टी का तो कोई बैंक नहीं है, फिर आप जैसे मैदान में उतरे हुए, तो आप ये चाहते हैं कि मुसलमान मुतहिदों के आप छोड़ दें। जी हो, क्यों? और सबसे बड़ी बात ये है 1994 के बाद आज मुसलमान मुत्तहिद होते नजर आ रहा, बहुत बड़ी खुशी की बात है वो। क्योंकि डर का माहौल, खौफ का माहौल बना हुआ है, जो है ना हमारे सेक्युलरिज्म के ऊपर, कानून साजी के ऊपर जो है ना परेशानी आ रही, देश खतरे में है बोले ऐसा जहन लोगों का बना हुआ है। पहली तो बात, बीजेपी 400 पार 150 पार नहीं होती, ये मेरा चैलेंज है। 150 पार तो होने के चांसेस बहुत कम नजर आ रहे हैं। 150-200 के अंदर बीजेपी खदशा तो अपनी जगह बरकरार है। यहाँ पर जी एक जो खौफ और दहशत का माहौल है, ऐसे माहौल में मुस्लिम वोट अगर तकसीम होते हैं जी तो उसका फायदा जो है सो एक फिस्ताई जमात को हो सकता है। जी तो ये वो खदशा है जो मुसलमान जो है यहाँ पर अपने वोटों को एक सिमत डालना चाहते जी। हैं। तो ऐसे में जो है मैं समझता हूँ कोई भी पार्टी हो, कोई भी जमात हो, अगर उसका नुमाइंदा है जी तो वोटों को तस्लीम करता हुआ नजर आता है, तो ये चीज को मुसलमान कबूल नहीं करेंगे। तो इस तरह से आप क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि मुसलमान डर के वोट क्यों दें? 800 साल जो है ना मुसलमान हुकूमत करे हिंदुस्तान के ऊपर, हम जो है ना बाज़ाब्ता जो है ना हर किसी के साथ इंसाफ कर लेते हुए आया, तो मुसलमान है जो हुकूमत करा हुआ मुसलमान है, ठीक है। हम क्यों डरेंगे? हमारा अपना वतन है, बाय चॉइस वी आर इंडियंस, ठीक है। हमें किसी से खतरा नहीं है, हमें किसी से, चाहे बीजेपी 400 पार होने दो, देख लेंगे जो होगा, कुछ होने वाला नहीं है। मेरा बोलने का मकसद सिर्फ एक है, वोट देना है, आप कांग्रेस को दो, जिसको चाहे दो, आपकी मर्जी है, आप मुत्तहिद है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो है ना मेरा बोलने का मतलब है, डर के वोट मत दो, किसी से हमें डरने की जरूरत नहीं। ये बीजेपी क्या, अगर मुसलमान कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं या किसी और जमात की जानब जा रहे हैं तो बीजेपी के डर से जा रहे हैं। बीजेपी डरा रही, कांग्रेस बुला रही, मैं पना देती। क्यों देती भाई पना? क्यों उन्होंने डराना? क्यों हम छुप के आगे फिर तुम्हारे पीठ के पीछे छुपना क्यों? हमारे हुकूक है, हमारे जो हालात है, आज हमको सियासी मैदान में पीछे कर दिया गया। हमको जो है ना सर, आज 1947 से कांग्रेस है हुकूमत में, बीजेपी 10 साल, आज बीच में कुछ अरसे पे जो है ना आई थी। बीजेपी क्यों कसूरवार रही? बीजेपी मुसलमानों के साथ क्या करी? बीजेपी का प्रोपेगेंडा करते ये लोग, बीजेपी सिर्फ ब्लेम होती, ठीक है। अभी बीजेपी जो है ना हमारे साथ जो भी परेशान कर रही, वो ठीक है। अभी क्या हालात है? 70 साल से क्या हुआ? 1947 से लेके आज तक मुसलमानों के साथ जो है ना, जो बच्चों को एनकाउंटर कर दिया गया, जो बच्चों को जो है ना टेररिज्म में जो है ना डाल दिया गया, फेक एनकाउंटर्स हुए, बम ब्लास्टिंग हुए, दुनिया के जो है ना हालात हुए, मुसलमानों की इकोनॉमी को जो है ना बिल्कुल भी सतही तौर पे नीचे गिरा दिया गया। मुसलमानों को एजुकेशन के अंदर पीछे, लोन के अंदर पीछे, कारोबार के अंदर पीछे, नौकरियों में पीछे, हर एतबार से सियासत में पीछे, हम पट्टे बन के रह गए, कांग्रेस के पट्टे। बीजेपी डरा रही, हम छुप के आके कांग्रेस के बगल में चाय पानी लाने वाले पट्टे। बहुत ही बड़ा खास बात है, अली मंसूर ने बातों बातों में एक बहुत ही बड़ी बात कह दी है। उन्होंने यहां सवाल उठाया है कि बीजेपी का खौफ हम पर तारी है। चलो हालात के हिसाब से बात सही है, लेकिन सवाल यह है कि हमको बीजेपी से उतना नुकसान पहुंचा है जितना कि कांग्रेस से पहुंचा था। ये बहुत बड़ा सवाल उन्होंने उठाया। उन्होंने हवाला दिया 1947 के बाद से अब तक का जो हमारा आजादी का दौर है, आजादी के बाद का दौर है, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा कांग्रेस के हक में गया, कांग्रेस की हुकूमत थी। और 1947 से पहले मुसलमान साहिब सरबत थे, अहम ओहदों पर फायज थे, और जो सो बहुत सी मुलाजिमतों पर जो सो उनकी हिस्सेदारी थी। लेकिन बतदरीज जब मुसलमान जवाल पजीर हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन है, और मुसलमानों पे जो मसाइब और मुश्किलात का मामला हुआ तो उसके जिम्मेदार कौन है, यह सवाल उठाया है अली मंसूर ने। और यह सवाल बहुत ही मानाखाज है, लेकिन मैं समझता हूं कि जो सो बहुत सी गलतियों को जो सो हमने ढांप दिया है, होना बोल के जानबूझ के जो सो पसे पुष्ट डाल दिया है। क्योंकि हमको एक फिस्ताई जमात का मुकाबला करना है तो किसी एक को साथ चुनना पड़ता हमारे। तो हमारी जो सो बोला ना कि जो सो एक चॉइस नहीं सही, लेकिन जो सो हमको उसके साथ ठहरना पड़ रहा। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो सो आप के जो सो दब के क्यों के जो सो जी मुसलमान एक जय्यत कौम है जी। मुसलमान किसी से डरता नहीं भाई। आप जो है ना बीजेपी से डर है, आप कांग्रेस को वोट डाल रहे।
आप अल्लाह से डरो। मुसलमान जो है ना, जो कौम है, अल्लाह से डरने वाली कौम है। हम पैदा ही हुए खबर में जाने, मरने के लिए। हमारी दुनिया जो है ना 4 दिन की, ये जो है ना बिल्कुल भी जो है ना दुनिया के बारे में जो है ना मुसलमान को इतना डरने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी हालात से जो है ना गुजर सकते। मुत्तहिद हो, शऊर बेदारी करो, सियासत में कदम रखो और जो है ना तालीम में कदम रखो। मुसलमान को जो है ना आज तरक्की की जरूरत है, लेकिन डर के कांग्रेस को वोट देना, डर के कांग्रेस के पीठ पीछे आके छुपना, फिर आप करना क्या? सवाल मुत्तहिद हो के मुसलमान को वोट दो। आपका कैंडिडेट ठहरा हुआ है, हिम्मत अफजाई करो उसकी। आप 4 हिस्सों में वोट बढ़ गए, 3 बड़े पार्टियां, 3 बड़ी ताकतें हैं, उनके सामने जो है ना आराम से निकल के आ जाता आपका कैंडिडेट। आज भी अगर आप कुल जमातों की ताईद मिल गई एक मुस्लिम कैंडिडेट के फेवर में, तो सिर्फ एक फिरके के जो है ना वोटों से भी जो है ना जीतने मेरी बात का बुरा मत मानिए जी, लेकिन मैं हकीकत इंसान हूँ और हकीकत पे मैं अपनी बात करता हूँ। मुसलमान इस बात को कबूल नहीं करेंगे कि जो है सो अली मंसूर और एक वाईएसआर जो अन्ना वाईएसआर जो पार्टी है आपकी, वो उतनी काबिलियत बड़ी पार्टी नहीं है। इस बात को तस्लीम करना जरूरी है। और जो है सो आपकी उतने असरअंदाज होने वाले लीडर नहीं है, इसलिए आसानी से आपको हजम नहीं किया जाएगा, कबूल नहीं किया जाएगा। हाँ, लेकिन आपकी बात तो समझ में आने वाली है कि अगर मुसलमान वन साइड वोट डालते हैं तो किसी मुस्लिम उम्मीदवार की जीत के इम्कान रोशन हो सकते हैं। लेकिन जो सो मामला जो सो ऐसा तो नजर नहीं आ रहा। अगर जो है सो इत्तेफाक से अगर हम मुसलमान जो है आप वोट डाल दिए और आप जीत गए जी, तो आपके उसकी मनसूबाबंदी है आगे काम करने की? जी, और फिरका परस्त ज़हन के खिलाफ ठहरेंगे हम, मुसलमानों के हक में ठहरेंगे, अवाम के हक में ठहरेंगे, मुसलमानों की भलाई में ठहरेंगे, मुसलमानों को सियासत में उजागर करेंगे, मुसलमानों को जो है ना उनके हुकूक दिलाएंगे, बेहतरी के मामले करेंगे, हर तरीके से जो है ना उनके साथ देंगे। चलिए, आपकी जो सो अपनी एक फिरका मनसूबाबंदी है, आपका एक जहन जी। है। अगर आप जीतते हैं तो जी। आपका जो सो सहनी अंदाज में काम करेगा और अब जो सो आपकी कारकर्दगी इस अंदाज की होगी। लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि मुस्लिम तबका आपको मुंतखब नहीं करता, आपको नहीं चुनता है, तो उसके पास दूसरा ऑप्शन क्या रहेगा आपकी नजर में? दूसरा ऑप्शन, मेरी बात शुरू से एक ही है कि मुसलमान मुत्तहिदा तौर पर एक कश्ती में सवार हों। आज मुसलमान फिर से बढ़ गए। अब 70% 60% कांग्रेस की तरफ जहन बनाए हुए हैं जी, ठीक है, और 30% वोट बैंक बीआरएस का है आज, और 10% बीजेपी का वोट बैंक है जी। तो ये जाता, ये कभी भी जो है ना कोई भी एक कम्युनिटी का जो है ना 100% वोट बैंक एक कैंडिडेट की तरफ नहीं जाता, एक पार्टी की तरफ नहीं जाता। मेरा बोलने का मकसद ये है, इलाकाई जमातों को जो है ना आप मौका दो, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को मौका दो, जैसा कि दूसरी कोई भी जमातें हैं उनको मौका दो। कांग्रेस बीजेपी, कांग्रेस यहाँ पे एक पैर उड़ रहा है जी, बहुत ही अहम बात कही हमारे अली मंसूर ने। अगर आप किसी सियासी जमात को कौमी सतह का मुस्तकिल मौक़िफ़ फराहम कर देते हैं तो वो पार्टी नासूर बन जाती है। हमने आजादी के बाद से अब तक मुसलसिल देखते आया है। कोई भी सियासी जमात अगर कौमी सतह की जो मुस्लिम हैसियत रखती है और ताकत हासिल कर लेती है तो अपनी मनमानी चलाती है। 2 मिसालें हमारे सामने हैं, पुराने दौर में कांग्रेस, हालिया दौर में जो सो बीजेपी, इतनी बड़ी मिसालें हैं। लेकिन जब से रीजनल पार्टियों का जो सो इलाकाई पार्टियों का जोर शुरू हुआ और इलाकाई पार्टियों ने अपनी हैसियत को, अपनी शख्सियतों को मनवाया, वहां से जो सो इन पार्टियों का कुछ दबदबा कम हुआ था। लेकिन 2014 के बाद से एक शख्सियत के शहर ने इस माहौल को फिर तब्दील कर दिया। तो यहां पर अली मंसूर ने एक इशारा दिया कि रीजनल पार्टियों को उठाना चाहिए, इलाकाई पार्टियों को उठाना चाहिए, उनको ताकतवर बनाना चाहिए, ताकि ताकत का जो बैलेंस है बिखरा हुआ रहे और बिखरे हुए बैलेंस में मुसलमानों के मफादात की तकमील होती रहे। ये बात बड़ी दूरंदेशी की कही अली मंसूर ने। तो अब ये जो सो हमारे अली मंसूर साहब, अब जब बात आगे निकल ही गई है तो मुझे आपसे बात करते हुए, गुफ्तगू करते हुए मजा आ रहा है, तो कुछ सवाल करूंगा मैं। कौमी तनाजुर में आपकी सीट को बाजू रखिए। अब आपके लिए जो मैं भी बोलूंगा कि नेक ख्वाहिशात का इज़हार करूंगा। अब पब्लिक आपको वोट देती है न देती है, ये उनकी मर्जी का मामला है। आपने अपील रख दी अपनी, आपकी बात भी रख दी आपने। तो यहाँ पर जो आपने बहुत हसास मसला छड़ा है। एक रीजनल पार्टी, कौमी पार्टी की जो दबदबा होता है उसका, जो उसकी आजादारी होती है, उसकी जो जाबिराना कैफियत होती है, उसको तोड़ने का काम करती है इलाकाई पार्टी। तो इलाकाई पार्टियों की जरूरत है जी। इंडियन अलायंस गवर्नमेंट बनी तो मनमानी नहीं होती।
जैसा बीजेपी है, हम जो है ना कानून बदल सकते हैं, हमको नहीं, राइट एक से। बात हो रही है कि एनडीए का हिस्सा है बीजेपी, जी उसी तरह जो कांग्रेस का कांग्रेस हिस्सा है भी इंडियन अलायंस का। जी लेकिन क्या हो रहा है, मैं बता दूं कि जो अलायंस की जो पार्टियां हैं, जी ये जो बड़ी ताकतवर पार्टियां जो जी। जैसा कि जो सो एनडीए में जो सो बीजेपी है जी। अपनी मनमानी कर रही है, जी तो इंडियन अलायंस ने कांग्रेस को ताकतवर मौका पाया था, कांग्रेस जी। अपनी मनमानी करेगी। जी तो ऐसे में जो आप जो बैलेंस का जो मामला बोले जी वो खत्म हो रहा जी। है, फिर यहाँ पर जो एक ही पार्टी का आजादारी शुरू हो जा रही। तो यहाँ पर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसा कि उत्तर प्रदेश है, बिहार जी। है, और जैसे हमारे जो तमिलनाडु है, जो हमारे जो मगरबी बंगाल है, यहाँ पर की जो रीजनल पार्टियां हैं, अगर जो सो अपने बलबूते पे जो सो सीटें हासिल करती है और इंडियन अलायंस का हिस्सा मिलती है, तो सिंगल मौकूफ कांग्रेस को हासिल नहीं हो सकता, और वहां पर इंडियन अलायंस की हुकूमत कायम होगी, और जो सो यहाँ पर मुसलमानों को अपनी हैसियत मनवाने का मौका हासिल होगा। और यहाँ पर एक बात उन्होंने बहुत बारीकी के साथ कही थी, मैंने उस पर तवज्जो भी दी, आप लोगों ने शायद गौर किया होगा। यहाँ पर अली मंसूर ने एक सवाल उठाया, हम डर कर वोट क्यों दें? बहुत बड़ा सवाल, बहुत बड़ा सवाल है। बीजेपी डरा रही है, हम इधर भाग रहे हैं, भाई हमको पनाह दो। तो ये पनाह का मामला कहां से आ गया है? हमको पनाह नहीं, हमको हुकूक दो। ब्रेन वॉश किया जा रहा है आपके अंदर, जो जहन में खौफ बिठाया जा रहा है कि आप खौफ और दहशत का शिकार हो, हम 400 पार होते हैं, आपको अपने जो सौखात दिखा देंगे, आपको जो दबा देंगे, कुचल देंगे। एक पार्टी हमको खौफ दिखा रही है, जबकि दूसरी पार्टी हमदर्दी का बहाना करते हुए हमको अपना गुलाम बनाने का सहन बना रही है। ये बात अली मंसूर की थी। उन्होंने कहा, बारीक लफ्जों में कहा, मैं खुले लफ्जों में कह रहा हूं, कि आप पीछे क्यों ठहरेंगे? आप बोलो भाई वो पार्टी अपनी जगह डरा रही हो, देखेंगे हो जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। उन्होंने कहा अल्लाह की जात बहुत बड़ी है, लेकिन जब दूसरी पार्टी के साथ आप जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, जुड़िए आप, मुताबादिल ढूंढिए, लेकिन मुताबादिल के साथ जब आप ठहरे हैं तो अपने हुकूक और इंसाफ की बात तो कर लो। सिर्फ खौफ और दहशत में पनाह लेने के लिए क्यों जा रहे हो? ये वो सवाल है अली मंसूर का, बहुत ही अहम सवाल है। इस सवाल को जो सो पूरे हिंदुस्तान में गश्त करना चाहिए, और इसका जवाब हमारे अकाबिरीन को, हमारे रहनुमाओं को, हमारे उलमा को, मुफ्तियों को, जो कांग्रेस की पुरजोर मुहिम चला रहे हैं और दूसरी रीजनल पार्टी की पुरजोर मुहिम चला रहे हैं, उनको इस बात पर सोचना चाहिए कि हम खौफ और दहशत में किसी पार्टी का आउटमेंट बनेंगे, या बराबरी में बैठ के हुकूक और इंसाफ की बात करते हुए अपने बच्चों के तरक्शा मुस्तकबिल को ज़हन में रखते हुए बात को आगे बढ़ाएंगे और तायद देंगे। ये फैसला करना हमारे अकाबिरीन और रहनुमाओं का काम है, हमारे उलमा का और हमारे मिलत के जो मेरा एक जिम्मेदारान का जो काम है। वो लोग, मेरा एक दोस्त है हिंदू के, उन्होंने ये बोले कि भाई हमारे हिंदू के अंदर भी कई कैंडिडेट ठहरे हुए हैं, बीजेपी है, बीआरएस है, कांग्रेस है, तीन भी हिंदू है, लेकिन जो है ना हमारे कोई पंडित आके बीच में जो है ना ये नहीं बोल रहे कि जो है ना आप वो उसको उड़ दो, इसको उड़ दो। मंदिरों में हमारे पास नहीं बोल रहे, आपके पास मस्जिदों में बोल रहे, पूरे मुस्लिम सोसाइटियों में बोल रहे, पूरे मुत्तहिद हो गए आप लोग, तो हम क्यों नहीं होना? हम बेवकूफ है क्या? तो ये चीज से हमारा जहन सेक्युलर से कम्युनिज्म की तरफ जा रहा। नहीं अली मंसूर साहब, मैं आपको रोकूंगा यहाँ पर। मैं इस बात की वजाहत हमारे हिंदू भाइयों से भी कर देना चाह रहा हूं मैं, कि आप अक्सरियत में हैं। मिलते ना, इधर भी गिरा तो मैं फायदे में, उधर भी गिरा तो मैं फायदे में, आपका मामला है। लेकिन जो मुस्लिम अकलियत है और दीगर अकलियत है, जैसे कि हमारे सिख भाई है, ईसाई भाई है, उनके अपने ज़हनी तहफ़्फ़ुज़ात, उन अपनी बका को देखेंगे, अपने लिए हुकूक देखेंगे, अपने लिए इंसाफ देखेंगे, तो वो लोग तो जो सो हिम्मत में इख्तियार करेंगे कि भाई हमको जो सो फायदा पहुंचाने वाली जमात कौन सी है। और हम अगर जैसे कम्युनिटी होती है, आपके पास तबकात होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के तबकात होते हैं, कापू है, पद्माशाली है, गौड़ है, तो वो लोग बैठते हैं अपनी कम्युनिटी के फायदे के लिए बात करते हुए अपने वोटों को इस्तेमाल करते हैं। अगर मुस्लिम अकलियत भी ऐसा करती है तो उसमें खबात क्या है? ये किसी फिसाई ज़हनियत या जो फिरका परस्ती या हिंदू दुश्मनी में नहीं किया जाता है, अपने फिरके के फायदे के लिए किया जाता है, मुसलमानों के फायदे के लिए किया जाता है। ऐसा करना कोई गुनाह की बात नहीं है, और जो सो इससे जो सो कोई फिरका परस्ती वाली बात नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि मुसलमान हिंदू के दुश्मन है, ये बात गलत है। अगर कोई मुसलमान अपने मफादात की, अपने हुकूक की, अपने इंसाफ की बात करता है और मुत्तहिदा तौर पर वोट देने की बात करता है, तो वो गलत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हिंदू मुसलमान जो सो हिंदुओं का दुश्मन हो जा रहा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जैसे कि जो सो अगर मुसलमान बीजेपी के खिलाफ जाता है, इसलिए जाता है कि बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ बात करती है, मुसलमानों के हुकूक के खिलाफ बात करती है। अभी 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो में सुना था, एक हमारे पार्लियामेंट की जो संसद है, वो पार्लियामेंट में ठहर के तकरीर करते हुए बोले कि भाई आपका पूरा जिस्म ताकतवर है, लेकिन आपका एक हाथ माजूर है,
तो आप सेहतमंद नहीं है, आप हैंडीकैप। तो इसी तरह तुम्हारा पूरा हिंदुस्तान ताकतवर है, लेकिन उसमें रहने वाली कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी अगर कमजोर है तो आपका मुल्क ताकतवर नहीं है, आपका मुल्क कमजोर है। तो ये बात बहुत ही दूरंदेशी के साथ कही गई थी और उसको समझने की जरूरत है। तो यहाँ पर अगर हिंदुस्तान को ताकतवर और मुस्तकम और मजबूत बनाना है तो पूरे तबकात को ताकतवर, मुस्तकम और तरक्की याफ्ता बनाना बहुत जरूरी है। ये बात बहुत ही लाजमी है। अगर कोई हमारे अक्सरियती भाइयों के दिमाग में ये बात चल रही है कि मुसलमान देखिए इत्तेहाद की बात करते हैं, मुतफिक, तो भाई ये हर कम्युनिटी करती है। वो संगमों में मीटिंगें होती है, मुतहदा तौर पर वोट डाल लेते हैं, तो अपने अपने तबके के मफादात की बात होती है। मुस्लिम तबका भी वही करता है, इसमें कोई हिंदू दुश्मनी, मुस्लिम दुश्मनी की बात ही नहीं है, न कोई जो मुल्क दुश्मनी की बात है। तो ये मामला जब वोटों का मामला आता है तो मुतहदा तौर पर वोट तय होते हैं। अब वो वोट कांग्रेस के हक में जाते हैं या बीआरएस के हक में जाते हैं या आलू मंसूर के हक में, ये सर्वे होना चाहिए। बहरहाल जो सो इसके ऊपर सर्वे होना चाहिए। नहीं, ये तो बात मैंने भी कही थी। बीजेपी एक फिरका परस्त जहन है, आपका मकसद ये है कि बीजेपी हारना। जी, बीजेपी हारना तो जीतना कौन बीजेपी के सामने? जी, बीजेपी के कैंडिडेट के सामने जीतने वाला उतना मजबूत कैंडिडेट कौन? उसके हक में आप तो मुसलमानों को टटोलना चाहिए जी, अल्लाह की गांधी पर भी निकलना चाहिए। तो बात मैं भी मैं बारह कह रहा हूँ कि भाई आप अभी तय मत करो, आप पहले जायजा लो, हर हल्का जाति असेंबली को दौरा करो, वहां जाके देखो जो सो आप अपने अक्सरियती भाइयों के, हर भाई जो सो हमारा फिरका परस्त नहीं है और उसमें बहुत से सेकुलर है लोगों का। जी, जी। अब बीआरएस के हक में मुसलमान वोट देना है, ठीक है, कैंडिडेट जीत रहा, डिक्लेयर भी है, समझो, हम उसको क्यों वोट देना? बीजेपी से लड़ने की ताकत नहीं रखते वो लोग, क्योंकि मुसलमानों के हक में बिल में सपोर्ट नहीं करते। कांग्रेस एक मजबूत जमात है, बड़ी जमात है, उससे फाइट कर सकती बीजेपी से, गवर्नमेंट बना सकती, फिर उनका ही हिस्सा है बोले, ऐसा एग्जाइन बन रहा लोगों का। तो उसमें जो है ना मुसलमान मुतहदा तौर पे कांग्रेस मसला यहाँ पर मैंने कहा कि जो सो अरशद नदवी साहब का जो वीडियो था मैंने कल हमारे नाज़रीन के सामने पेश किया था, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही नहीं, खवा कोई भी जमात हो, जीतने का मौकूफ रखती है बीजेपी के सामने तो उसको वोट डाल दो। मशवरा जनी था, मैंने बात रखी है बात जी। आप यहाँ पर कांग्रेस या बीआरएस या कोई और जमात की बात नहीं है यहाँ पर। जी। जो पार्टी बीजेपी को शिकस्त दे सकती है, जी, आप जायजा लोग को सी पार्टी दे सकती जी। है। अगर कांग्रेस दे रही है तो पूरे वोट कांग्रेस को डाल जी। दो, बीआरएस दे रही है जीतने का मौका रखती है तो बीआरएस को डाल दो, लेकिन किसी सूरत में उसको रोको, ये बात थी। जी, समझ रहे बात को आप? तो बहरहाल ये तो अब खैर हमारे अकाबरीन रहनुमा है, जो तय करेंगे उसको तो फॉलो करना ही करना है। तो अभी इंतजार है, 2-4 दिन है, आहिस्ता आहिस्ता जो सो लोगों की अपीलें सामने आ रही, लेकिन ये अपीलें भी जो सो इसके मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं, तो अपीलें भी जो सो महदूद दायरे में रहे तो ये भी बेहतर है। मुख्तसर मेरी बात एक ही है जी कि हम लड़के वोट क्यों दें? नहीं, ये तो मैं भी बोल रहा हूँ ना, आप जो बात कर रहे हैं वो बात तो मैं भी कर रहा हूँ कि भाई डर के वोट देने की जरूरत ही नहीं। हम आपको पनाह देते, हम आपको बचाते, ये जो ड्रामा कांग्रेस खेल रही, ये बिल्कुल भी है ना पसंदीदा बात नहीं है। आप जो है ना हमको हमारे हुकूक दो, हमको बोलो कि जो है ना हम आपके साथ इंसाफ करेंगे, हम आपके साथ ठहरे हुए हैं, ठीक है। ये बीजेपी डराना, मुसलमान डरना, बीजेपी 400 पार भी होगी तो ये जो चीजें बीजेपी बोल रही है ऐसा कुछ होने वाला नहीं। बीजेपी सिर्फ हिंदुओं को बेवकूफ बना रही, मुसलमान को नहीं। मुसलमान 15% है, अगर बीजेपी हमारे 100 रुपए लूट के खा रही तो हमारे तो 15 रुपए जा रहे हैं मुसलमानों को, 85 रुपए जो है ना हिंदू तबके के जा रहे हैं, ठीक है। बीजेपी फिरका परस्ती के तौर पे जो है ना मुसलमानों के अच्छी बात छेड़े आप जी, बड़ी प्यारी बात है और बहुत ही दूरंदेशी की बात है। अरे मंसूर को तो बहुत बारीक कड़े ला रहे हो। यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात भाई आपने, बीजेपी से मुस्लिम तबके का नुकसान क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। बिल्कुल भी नहीं। मैं समझता हूँ कि बीजेपी से तो मुसलमानों को नुकसान ही नहीं है, जितना नुकसान हिंदुओं को हो रहा है। मिसाल के तौर पर जो हमारे कैपिटलिज्म का जो मामला चल रहा है, जो बड़े बड़े सरमाएदार जो चंद मखसूस खानदान है उनको जो सो मराहत दी जा रही है, इनामात दिए जा रहे हैं, कर्जात माफ किए जा रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपए की जमीनें दी जा रही, और जो फिर उनको जो हिंदुस्तान में जो बिजनेस करने की इजाजत दी जा रही। निजामाबाद में जो एक माल आया, यहाँ पर नाम नहीं लूंगा, एक माल है बहुत बड़ा, यहाँ जब माल आके जब निजामाबाद में कायम हुआ तो कौन से तबके पे ज्यादा असर पड़ा? आज एक सुपर मार्केट थी हमारे भाई की, हमारे हिंदू भाई था वो, उसकी सुपर मार्केट जो बहुत शानदार पैमाने पर चलती थी। अब वहां पर जो मक्खियां मारने का हिस्सा होगा, ऐसे कई कारोबार है जो बर्बाद हो गए, और तमाम के तमाम जो सक्सेरिटी भाइयों के,
तो यहाँ तो मुसलमानों को कुछ भी नहीं। तो बहरहाल हर मामले में नुकसान ज्यादा अक्सरियत, ये बात बहुत समझ में आई मुझे, और बात मैंने इसलिए आप तक भी पहुंचा दी कि बात बहुत ही बामाना है, बामकसद है, और यहाँ पर जो सो मुसलमानों को डराया जा रहा है, हिंदू भाइयों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। बीजेपी के ऊपर मेरा एक वायरल पोस्ट है, उन लोगों को जय श्री राम के नाम पे वोट हम आपको आ जाता, हम कुछ करने की जरूरत नहीं, हम इनका खून पी सकते हैं और सालों साल देश को जो है ना खोखला कर दिया। आज 10 लाख करोड़ को अगर बीजेपी लूट के खाई तो हमारे कितने जा रहे हैं उसमें? 20%, 15%, बाकी तो पता नहीं। बहुत अच्छी बात है। तो मोहतरम नाज़रीन, ये थी हमारे अली मंसूर साहब से हमारी गुफ्तगू, जो निजामाबाद हल्के पार्लिमान 4 से अन्ना वायएसआर पार्टी के उम्मीदवार हैं, और बहुत ही काबिल, आपने गुफ्तगू सुनी उनकी, बहुत से बारीक जो सो बातें को जो सो उभार के सामने ला रहे थे। बड़े दानिश्वर और काबिल नौजवान है, मैं ये नहीं कहूंगा आप वोट डालो, लेकिन जो जब एक नौजवान अपनी कोशिश करते हुए आगे बढ़ रहा है, तो अगर हम उसकी हौसला अफजाई नहीं करते तो हौसला शिकनी भी मत कीजिए। हमको ऐसे नौजवानों को आगे बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन यह मामला हसास है, यहां पर बहुत ही सोच समझ कर हमको कदम उठाना है। तो अली मंसूर की जो फाइल आप मेरे पास आई थी, मैं आपके हवाले कर रहा हूं, इसके बारे में गौर तदब्बुर कीजिए। अगर मुनासिब लगे तो हम इस उम्मीदवार की तायीद कर सकते हैं, लेकिन अगर ना भी करें तो उनसे गुफ्तगू कीजिए, उनसे बात कीजिए, उनको हमवार कीजिए, और जो है सो अपने साथ जोड़िए। हम आगे इनको फिर मौका दे सकते हैं, इस तरह की बात की जाए, ऐसे नौजवानों को आगे बढ़ाया जाए, तो इससे जो सो मिल्लत इस्लामिया को फायदा होने के काफी इम्कान है। तो गुफ्तगू में जरा तबालत हो रही है, मैं बात को समेट लेता हूं और आप तमाम से इजाजत चाहते हुए रुखसत लेता हूं। अगर कुछ आप अपील करना चाहें जी तो हमारे नाज़रीन से कर। मेरे हिंदू सेक्युलर भाइयों से भी मेरी एक बात है, कुछ कहना चाह रहा हूँ। कुलाలకు మతాలకు అతీతంగా మానవత్వమే మంచితత్వంగా హ్యూమనిటీ ఫస్ట్, డెవలప్మెంట్ ఫస్ట్, ఎడ్యుకేషన్ ఫస్ట్, ఎంప్లాయ్మెంట్ ఫస్ట్ అని ఒక సెక్యులర్ మైండ్ తో ముందుకొచ్చి ఓటేయండి, ఒక యువతని అవకాశం ఇవ్వండి, ఒక మంచి క్యాండిడేట్ ని చూసి ఓటేయండి. కులాలు మతాలకు చూసి ఓటు వేయకండి. ఇవి చిచ్చుళ్ళు వేస్తా ఉంటారు, దీంతో మనకు ఏమీ లాభం లేదు. మన దేశానికి మంచిది కాదు, మన కోసం మంచిది కాదు, మన సొసైటీకి మంచిది కాదు, మన ఇంటికి మంచిది కాదు. మీరు ఓటేసే ముందు మీరు ఏ క్యాండిడేట్ లో క్వాలిటీ ఏమున్నది అది చూడండి, అది చూసి ఓటేయండి. ధన్యవాదం. तो मोहतरम नाज़रीन, अली मंसूर, हमने उनसे गुफ्तगू की, कुछ बातें थी जो आप तक पहुंचा दी। अब हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।